अब नरेंद्र मोदी तेली हैं, ये कहाँ से ले आए से बताइए तो। कहाँ से ले आए? दिखाओ जाति प्रमाण पत्र कहाँ है? अति पिछड़ा है कहाँ है? वो 10वां के बाद 7वां पास कर गए। कौन दवा खाता है, क्या करता है, सब जाली है रे बाप, सब जाली जाली। काहे बुलवा रहे हैं, काहे बुलवा रहे हैं? हमसे मत बुलवाइए। ये सब अज्ञानी इतना चाहते हैं सर। अरे नहीं सुनना चाहते हैं। उनको जनता प्रचंड मूर्ख कहती है, प्रचंड मूर्ख। ये जमीर बेच दिया है ये लोग। कंठी माला हम पूछ रहे हैं, सनातनी को कंठी माला होता है, खड़ाऊ होता है, कहीं है? मुर्गा भात खाओ, सनातन सनातन बोलो, पाप लिखेगा। देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए सर। एकदम होना चाहिए। धर्म के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा, लिंग के आधार पर होगा। प्रधानमंत्री का जाति फर्जी बताया जाएगा। राष्ट्रपति दलित होगा तो उससे आप संसद भवन का शिलान्यास नहीं कराइएगा। महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी तो उसको उद्घाटन में नहीं बुलाइएगा। जीतन राम मांझी जी तो उसी के साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। पूरे बिहार से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लोग नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। धन्यवाद किस लिए दे रहे हैं? जाति आधारित गणना बिहार में हो गया है, इसलिए तमाम लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं जो सम्राट चौधरी लगातार एकदम इतना खतरनाक बयान दे रहे हैं? अरे उन पर बोलना ठीक नहीं लगता है। वो 10th के बाद 7वां पास किए हैं, तो भाई हमको उतना ज्ञान नहीं है। हम लोग बहुत साधारण ज्ञानी हैं। वो 10वां के बाद 7वां पास कर गए हैं, तो उन पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जाति सर्वे की रिपोर्ट देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद इस देश में कोई राजनेता पैदा लिया जिसने जाति की एक सामाजिक सच्चाई की गणना करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया। तो हम तो समझते हैं कि इतिहास पुरुष नीतीश कुमार जी हो गए। अब बहुत लोग को असहमति है, उसका कारण है कि उनकी जाति की दुकान बंद हो गई। तो जाति की दुकान बंद होने से पेट में दर्द है। तो जिन लोगों को जाति गणना से असहमति है, बिना टिकट के डरिए मत। क्या लगे उपेंद्र जी को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अरे आपको पेंशन मिल ही रहा है, क्या बिगड़ रहा है? जीतन राम मांझी जी को क्या दिक्कत है? चिराग पासवान को क्या दिक्कत है? टिकट मिले या नहीं मिले, कहिए मोदी को कि जातिगत जनगणना कराओ देश के अंदर में। अरे वो टिकट के लिए आलोचना कर रहे हैं, बताइए ना। इतना खराब लगता है हमको सुनने में, इतना सुनने में हमको खराब लगता है कि भाई देश के अंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब नरेंद्र मोदी तेली हैं, ये कहाँ से ले आए से बताइए तो। कहाँ से ले आए? दिखाओ जाति प्रमाण पत्र कहाँ है, दिखाइए कहाँ पर है। अति पिछड़ा है कहाँ है? तो माननीय नीतीश कुमार जी ने यह काम करके इतिहास को रच दिया है। तो आज आभार व्यक्त करने के लिए जनता दल के कार्यकर्ता देख रहे हैं, सब जात धर्म का कार्यकर्ता है, सब जात धर्म का हमारे यहाँ कार्यकर्ता है। भी ना हो सकता पूंजी है। तो आखिर लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने कैंसर राजनीतिक तौर पे बताया। की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम आपको बोले ना एक ही बात, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मास कम्युनिकेशन बीए करके किए, तब आप बीए मास कम्युनिकेशन के बाद 7वां में नाम लिखाइएगा कभी? और 10वां के बाद 7वां पास कर गए, अब बताइए उस पर अब क्या टिप्पणी करना है? तो क्या लगता है सर, उनको दिल्ली से ट्रेंड किया जाता है? नहीं, ये सब लोग, ये सब जो राजनीति में है ना, राजनीति के कलंक है ये लोग। नई पीढ़ी को क्या संदेश दीजिएगा? नौजवानों को विश्व गुरु बनना है। अब विश्व गुरु बनने के लिए जिस पार्टी का नुमाइंदा 10वां के बाद 7वां में चलावे, ऐसा सुने हैं कि 26 साल के बाद 5 साल में 28 साल का हो जाता है? कौन दवा खाता है, क्या करता है, सब जाली है रे बाप, सब जाली जाली। सर वो बोले कि मेरा बाप देश के लिए लड़ाई किया है। नीतीश कुमार हाफ पैंट पहन के घूमते थे। उनके पिताजी सैनिक में नौकरी करते थे ना, कहते हैं ना। तो जरा पेंशन वाला कागज मांगिएगा उनसे, पेंशन मिलता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कुर्बान कर दिए। अरे जो सम्राट अशोक का अपमान बर्दाश्त कर ले, पद के लिए जमीर बेच दे, जमीर बेच दिया इन्होंने। सम्राट अशोक को अपराधी गुंडा कहा दया सिन्हा ने,
और उसको पद्मश्री मिला हुआ है। सम्राट अशोक प्रतीक चिन्ह है हमारा ना, गौरव है हमारा ना। G20 के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने थाली में प्रतीक चिन्ह को रख दिया, थाली पर हाथ धुलवा रहे थे क्या प्रतीक चिन्ह पर? ये जमीर बेच दिया है ये लोग। और देखिए ये बांस घाट में गए थे सफाई करने के लिए, अब बांस घाट से आए स्नान किए नहीं, तो सनातनी भी नहीं है ये सब। कंठी माला है, देखे हैं है कंठी माला? पगड़ी बांधते अरे नहीं हैं। कंठी माला हम पूछ रहे हैं, सनातनी को कंठी माला होता है, खड़ाऊ होता है, कहीं है? मुर्गा भात खाओ, सनातन सनातन बोलो, पाप लिखेगा। कौन सम्राट चौधरी मुर्गा भात खाता है? अरे सब गुण संपन्न है। सर जाति जनगणना से कितना खुश है? इतना आप लोग भीड़ इकट्ठा- अरे शानदार है, गांव गांव में खुशी। ये तो करोड़ों लोग यह तो एक प्रतीक मात्र मेरा कार्यक्रम है। हम तो ऐसा जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी किए हैं कि हमारे राजनीतिक विरोधियों का अभी पितृपक्ष का मेला जो चला ना गया में, वहीं राजनीति में पिंडदान हो गया, वहीं पिंडदान हो गया। राजनीति का जो लोग पिंडदान। विरोध कर रहे हैं, चिराग पासवान हो गए हैं, तो और विरोध कर रहे हैं। आने दीजिए 24 में पूछेगा लोग, 24 में पूछेगा कि नीतीश कुमार जी ने दलितों के लिए क्या किया, तो नीतीश कुमार जी ने दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिया, गौरव का झंडा, और कहा कि ये झंडा आप फहराइए, सलामी हम देंगे। ये परिवर्तन हुआ है। पूरा देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए सर। एकदम होना चाहिए। धर्म के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा, लिंग के आधार पर होगा। प्रधानमंत्री का जाति फर्जी बताया जाएगा। राष्ट्रपति दलित होगा तो उससे आप संसद भवन का शिलान्यास नहीं कराइएगा। महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी तो उसको उद्घाटन में नहीं बुलाइएगा। जीतन राम मांझी को मंदिर में गए थे तो धुलवा दिए थे। जीतन राम मांझी जी तो उसी के साथ खड़े हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं। एक अदद टिकट के लिए क्यों परेशान है? चलिए, तो देखिए सम्राट चौधरी ने उन्होंने एक बात और कहा था कि लालू प्रसाद यादव उनको लाठी से पिटवाते थे। अरे अभी इस ढंग की भाषा काहे बोलवा रहे हैं? हमसे मत बोलवाइए। ये सब अज्ञानी इतना, सुनना चाहते हैं सर। अरे नहीं सुनना चाहते हैं। उनको जनता प्रचंड मूर्ख कहती है, प्रचंड मूर्ख। कल आपने बोला था कि उनको राजनीतिक का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान रहता था 10वां के बाद 7वां आ जाता। कोई सुने हैं? 10th के बाद इंटर में जाता, BA में जाता, MA में, और 10 के बाद 7वां नंबर में। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, है कलेजा में दम। एडमिशन लिया। अरे मानहानि का मुकदमा करे हम पर। हम खाली सम्राट चौधरी ने उसके पिता शकुनी चौधरी को भी चुनौती दे रहे हैं। चलिए, तो सम्राट चौधरी को भी चुनौती इन्होंने दिया, उनके पिताजी को भी, कि 10वां के बाद वो 7वां में एडमिशन लिए। बहुत सारी बातें हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।